एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं 10-10 पोर्टल के ऊपर में। ठीक है, ये जो 10-10 पोर्टल है आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस लेके आ रहा है, क्या एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपके लाइफ में क्या बदलाव देख रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं एंड कौन सी ऐसी बात है जो आप लोगों को जाननी है, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और 10-10 पोर्टल का मतलब ये है कि 10th अक्टूबर यानी कि 10 जो है वो तारीख हो गई और अक्टूबर जो है वो मंथ हो गया। ठीक है, सो 10-10 पोर्टल जो है ना वो आप समझ सकते हो एक डोर है और इसके थ्रू जो है काफ़ी सारी एनर्जी शिफ्ट हमें देखनी पड़ती है हम सभी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देखूंगी कि इस पोर्टल की वजह से आपके लाइफ पे क्या असर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। किसी भी एक ग्रुप को आप सेलेक्ट करिए, पर आपको देखना यह है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किस वाले ग्रुप में है। सो फर्स्ट ग्रुप में आती है डेट ऑफ बर्थ 1, 7, 10, 12, 13, 19, 28, 6, 27, 14, 22, 5, 17 एंड 30। ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नज़र आ रही है तो आप ग्रुप 1 की रीडिंग को देखेंगे। फिर ग्रुप नंबर 2 की बर्थ डेट्स है 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 एंड 31। सो ये 2 ग्रुप्स हैं आप लोगों के लिए। देखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किस वाले ग्रुप में है, उस वाले ग्रुप को आप सेलेक्ट करिए और फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आप लोगों के लिए क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इस पोर्टल के थ्रू, साथ ही साथ क्या गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, तो जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं अपने ग्रुप को, फिर डिस्क्रिप्शन में जाना है, टाइम स्टैम्प वहाँ पर दिए गए हैं और आप उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। और क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आपके लिए यहाँ से कुछ मैसेजेस होंगी, वो आपके साथ रेजोनेट होंगे, आप उसे रखिएगा। जो रेजोनेट नहीं होंगे उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अभी हम मिलेंगे आपकी रीडिंग में। ठीक है, हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए इस पोर्टल के थ्रू क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ लेके आ रहा है ये पोर्टल आपके लाइफ में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड आपके सजेशंस, आपके रिक्वेस्ट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सोर्स, इनोसेंस और फिर आया है टर्निंग इन का कार्ड। These are too many cards. Abundance, rebel and comparison. ओके, ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ दिनों से आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी जो पावर है, आपके अंदर जो एनर्जीज है, आपकी जो डिज़ायर है, ओके, उसको आप लोग पूरा करने के लिए हो सकता है इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट एक्शन है वो आपको लेना बाकी है या फिर आप उस एक्शन को अभी तक नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, वो चीज़ें मुझे दिखती है। समवेयर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पावर को, अपनी वर्थ को रियलाइज कर पा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ को कहाँ पर लेके जाना है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है और सन का कार्ड है। ये दोनों कार्ड समवेयर बता रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये पुश कर रही है कि इस टाइम पे आपके अंदर जो वो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो वो टैलेंट है, वो जो स्किल है, उसको आप पहचानो, उसको आप समझो और उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दो, अपने लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करो या अपने लाइफ में एक मीनिंग ऐड करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समवेयर दिखाया जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 कि आपके अंदर जो पोटेंशियल छुपा हुआ है, आपके अंदर जो पावर है, उसको ये टाइम आ चुका है जब यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी पर्सन के थ्रू, किसी न किसी सिचुएशन के थ्रू ये बार बार आपको बता रही है कि उसको यूज़ करो। ठीक है, उसको यूटिलाइज करो, बिकॉज आपके लाइफ में आपको कुछ करना है। ठीक है, मे बी कुछ लोगों को आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचाने के लिए काफ़ी सारे लोगों से बुरी बुरी बातें या कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करवाए जा रहे हैं, ताकि आप जो है ना अपने भीतर जाके झांको और जैसे कि मैंने कहा अपने अंदर की वर्थ, अपने अंदर की पावर को बाहर लेके आ सको। ठीक है, ये कुछ सिचुएशंस है ऑप्शन नंबर 1 जो मुझे आप लोगों के लिए दिखाए जा रहे हैं करेंटली। ठीक है,
ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को खुद से भी ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मुझे कुछ करना है अभी अपने लाइफ में, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो अपने लिए, चाहे वो करियर में है, चाहे वो अपने लाइफ में है, चाहे आपकी सोल की ग्रोथ के लिए है, आपके अंदर वो बेचैनी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, कुछ करने की इच्छा। फॉर सम ऑफ यू, आप जब मेडिटेशन कर रहे होंगे या जब आप शांति से बैठे होंगे या कहीं आप लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको अचानक से फील होता होगा कि आप कर क्या रहे हो अपने लाइफ में, आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए स्ट्रांगली दिखाए जा रहे हैं। एंड अबंडेंस एंड रिबेल का कार्ड है। दिस इज द टाइम जब आप लोगों के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोग लेने वाले हो। एक बेड़ी जो है वो उसको लांग रहा है ये पर्सन, ये कार्ड है एम्परर का। सो विद दिस पोर्टल आई कैन सी कि आप लोग जो है वो कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन आप लोगों को होगा, ठीक है, कुछ महसूस होना, कुछ एहसास होना, कुछ एक्सेप्ट करना अपने बारे में कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ मेरे लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें कुछ ना कुछ एक्सेप्टेंस आपके अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने आप को अभी से और फ्यूचर लाइफ से कंपेयर करने वाले हो। कंपैरिजन का कार्ड आपके लिए आया है। समवेयर यहाँ पे कुछ लोगों को इस पोर्टल की वजह से ये समझ में आएगा कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे, बट आपने वो चीज़ें अचीव नहीं की है, बट आपको फील होगा कि अभी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हो या आपको निकलना चाहिए। उसके लिए आप अपना मन बनाओगे, आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जीज आएगी। कुछ लोग जो है वो लेजीनेस को छोड़ेंगे, कुछ लोग जो है वो अपने अंदर की खुद से वादा करेंगे या कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एक्शंस आप लोग लोगे। और समवेयर बिलीव में ये कार्ड अबंडेंस का है, तो ये बता रहा है जैसे आप लोगों की ये जो एनर्जी शिफ्ट होगी ना, वो किस लिए है, ताकि आपकी पोजीशन बढ़ सके, ठीक है, आपके अंदर वो ग्रोथ आ सके, आपके लाइफ में बैलेंस आ सके, आपके मन में जो इच्छाएं हैं उसको आप पूरा कर सको। और ये जो इच्छा है ना, ये सिर्फ पैसों को लेके नहीं है। यहाँ पे एक लोटस देख पा रहे हो तो नॉलेज गेनिंग है, यहाँ पर आप सन देख रहे हो, यहाँ पे मून देख रहे हो, तो बैलेंस है ओवरऑल आपके लाइफ में, ग्रोथ भी है, शांति भी है, आप अपने लाइफ को एंजॉय करो, आपको लग रहा है जैसे यस आपने अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, लाइक एक अंदर से एक भाव जागना या फिर एक अंदर से स्पार्क जागना कि आपको कुछ करना है, ठीक है, वो चीज़ें मुझे दिखती है। आपकी लाइफ को खुद से कंपेयर करने वाले हो, विच इज़ अ गुड थिंग डेफिनेटली। ये अच्छी बात है कि आपको एक अवेकनिंग भी कह सकते हैं, आप अवेकेंड हो रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ पर्पस के लिए, ठीक है, कि आपको करना क्या है, वो चीज़ें मुझे दिखती है। लेट मी सी मोर। यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, नंबर 49। सो नंबर 13 कैन बी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ लोगों का बर्थ डेट, यस 13 कुछ लोगों का बर्थ डेट है। यहाँ पे प्राइड एंड लीडरशिप का कार्ड है। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल्स है, उसके ऊपर आप लोग विक्ट्री पाने की कोशिश करें। मुझे इस ऑप्शन के लिए दिख रहा है दैट नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप लोग जो काम करना चाह रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे, लग रहा था जैसे कि क्या होगा, कैसे करेंगे, तो वो सभी आप साइड में रख रहे हो और एक इम्पॉर्टेंट एक्शन ले रहे हो, ठीक है। आपके अंदर वो एनर्जी, वो ऊर्जा आ रही है, ठीक है, आप लीडर की तरह राइज कर रहे हो और अपने लाइफ में जो है वो आगे बढ़ने के लिए एक जर्नी पे जाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। सो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है, अपने कदम को आगे बढ़ाना, अपने कदम को आगे लेके जाना। लेट मी क्लैरिफाई कि ये फॉरगिवनेस का कार्ड किस लिए आया है। फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर किस लिए आया है ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग में, प्लीज क्लैरिफाई दिस वन। क्रिएटिव एक्शन एंड ऑप्टिमिज्म। ओके, हो सकता है कि आपने पास्ट टाइम में कुछ करना था, आपको कुछ स्टार्ट करना था या कुछ आपको ऑफर किया गया था, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, बट आपने उसकी तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाया, ठीक है। एंड राइट नाउ हो सकता है आप रिग्रेट में हो, आप अपने ऊपर वो एक गलानी है आपको कि आपने वो काम क्यों नहीं किया। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उस तरह की एनर्जी से भी आप लोग बाहर निकलोगे, फॉरगिव करोगे खुद को, ठीक है, किसी बात के लिए खुद को माफ करके अपने लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के भीतर आती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड आ रहा है क्रिएटिव एक्शन का, यानी कि आप लोग जो है वो एक्शन ले रहे हैं एंड आप लोग जो है वो माफी की एनर्जीज में आ रहे हो, माफ करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं किसी को। एंड यहाँ पे स्पेशली आप लोग खुद को माफ करने की एनर्जीज में मुझे दिखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर है, 70 है और 30 है। सो डेफिनेटली आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ही कार्ड्स आ रहे हैं। लेट मी सी मोर। और क्या चीज़ें आ रही है 10-10 पोर्टल की वजह से ऑप्शन नंबर 1 के लाइफ में, प्लीज़ हमें गाइड करिए। रेस्ट एंड रिकंसिडर, नंबर 9, 9 ऑफ वैंड्स। दिस इज जॉय एंड स्टेबिलिटी।
4 of Wands, and this is trust. सो ऑप्शन नंबर 1, एक चीज़ तो मुझे बहुत ही स्ट्रांगली आप लोगों के लिए दिखाई जा रही है कि आप लोग ना कुछ रिस्क वाला काम करने वाले हो। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप लोग पहाड़ पे जाके वहाँ पे खड़े हो गए हो, वो चीज़ें नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी काम जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, जिसको आप लोग करना तो चाह रहे थे बट कर नहीं रहे थे, ठीक है। बहुत सारी फियर, बहुत सारी डाउट थी। नाउ आप पूरे ट्रस्ट के साथ उस काम को करोगे, ठीक है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बाहर जाएंगे अपना बैग पैक करके काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, एंड कुछ लोग जो है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। एंड बिलीव मी, वो जब आप करते हो कुछ एक ब्रेव स्टेप आप लोग लेते हो, बोल्ड स्टेप लेते हो, तो फिर आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है उसकी वजह से, ठीक है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। वी हैव द कार्ड ऑफ एम्ब्रेस, ये वर्ल्ड का कार्ड है, आप लोगों के लिए आया है। एंड डेफिनेटली ये सिग्निफाई कर रहा है जैसे आप लोग जो है वो कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है। टूर्स एंड ट्रैवल मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि आप लोग जो है वो कहीं टूर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर भी है एक बैक पैक, ठीक है। हो सकता है आप लोगों की ये एनर्जीज रहने वाली है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पर आप लोग जो है वो कहीं बाहर निकल रहे हो, दूसरे स्टेट, कंट्री बाउंड्री को लांग के बाहर जा रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में चेंज आने वाला है। बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हो, ठीक है। एंड कमिंग टुगेदर का कार्ड है। आई कैन सी कि आप लोग जो है अभी तक जिस तरह के लोगों के साथ रहे हो, काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, उसमें एक चेंज आ रहा है, ठीक है। नाउ आप लोग जो है अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। अब सोलमेट का मतलब ये नहीं है कि रोमांटिक पार्टनर, ठीक है। इस फाइल के लिए मुझे रोमांटिक पार्टनर नहीं, बट हाँ, आप लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, सोल फैमिली से मिलने वाले हो, और वो लोग आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलने वाले हैं या किसी ऐसी जगह पे मिलने वाले हैं जहाँ पर आप लोग जो है वो जाओगे। पुराने लोगों से आपका कुछ ना कुछ डिटैचमेंट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जैसे कुछ पुराने लोग जो है उनसे अभी आप लोग डिटैच हो रहे हो, और कहीं नए लोगों से आपका मिलना हो रहा है, ठीक है। और वो लोग जो है समवेयर आपकी लाइफ की एक नए जर्नी में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके हमराही बन रहे हैं, लाइक वो आपके जर्नी में साथ साथ चल रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे दिखता है। एंड वेल डिजर्व रिवॉर्ड का कार्ड है। ये डेफिनेटली बता रहा है जैसे ये आपके ग्रोथ के लिए है, इससे आपको गेन हो रहा है, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे दिखता है। लेट मी सी व्हाट आर यू गेनिंग, आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं इस जर्नी में जाने से, व्हाट आर यू गेनिंग। दिस इज द कार्ड ऑफ 4 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आप जो है यहाँ पे समय आपको इनर पीस मिल रही है, जो आपके अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन है आपके लाइफ से। कभी कभी क्या होता है, लोगों को बहुत सारा धन भी मिल जाता है, बहुत सारी वेल्थ भी मिल जाती है, बहुत अच्छा पोजीशन पावर भी मिल जाता है, फिर भी वो मन की शांति नहीं मिलती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू रहा है दैट नाउ आप लोगों को मन की शांति मिल रही है। यू पीपल आर गेनिंग मेंटल पीस, वो चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, और आपको काफ़ी स्टेबल आपको बनाएगी। मे भी हो सकता है ये आपकी इच्छा है, मन की शांति, ठीक है। लाइफ में कुछ भी रहे बट आपको मेंटल पीस चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली सभी को चाहिए, और ये आपका सपना डेफिनेटली यूनिवर्स जो है वो पूरा करने जा रही है। Six of Pentacles, 10 of Swords, Star, Page of Wands, Knight of Swords, 6 of Wands। यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसा इवेंट स्टार्ट होगा, मे बी 10-10 पोर्टल के बाद ही जस्ट आप लोग देखोगे कुछ ऐसा इवेंट स्टार्ट हो रहा है जो आपके लाइफ में ना एक मूवमेंट लेके आ रहा है। आपको फील होगा कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है रोज के रोज,
और फॉर सम ऑफ यू आई कैन से कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और उस चीज़ में आपको फील होगा कि आप जो घर पे आराम कर रहे थे, जो आराम से आपकी लाइफ जा रही थी, या मान लो कहीं काम भी कर रहे थे, तो वो जो जो आपको आदत पड़ गई थी उस रूटीन की, वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड एक सडन चेंज आ रहा है, ठीक है। और उसमें कहीं ना कहीं आपको लगेगा दैट आपकी पुरानी वाली लाइफ जो है, पुरानी वाली रूटीन वो छूट रही है पीछे, और आपको बहुत ज़्यादा बिजी किया जा रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है आपके हाथ में बहुत सारे काम आ रहे हैं, आपको बहुत सारी भाग दौड़ करनी पड़ रही है, एंड आप देखोगे ना अल्टीमेटली विद इन 6 मंथ्स आपके पास वो सक्सेस है, वो नेम है, एंड लोग आपको पहचान रहे हैं, आपकी विश जो है वो पूरी हो रही है। डेफिनेटली इस पाई के लिए सक्सेस आती हुई मुझे दिखती है, सक्सेस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। सो लेट मी सी आप लोगों के लिए और क्या हमें बताया जा रहा है। इस 10-10 पोर्टल की वजह से ऑप्शन नंबर 1 की लाइफ में क्या आने जा रहा है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। आपको एक चीज बताई जा रही है न्यू मून इन कैंसर, कि आप और आपके जो लव वंस है, जिनसे आप प्यार करते हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड है, आपके पार्टनर, आपके फैमिली मेंबर्स है, अगर आप लोगों के मन में ये चिंता है उनके बारे में कि वो कैसे है, उनकी सेहत कैसी है, वो लोग अच्छे तो है ना, ऐसे कुछ है, और फ्यूचर के बारे में भी अगर आपको टेंशन है कि उनके साथ सब कुछ अच्छा रहे, तो डेफिनेटली आपको ये इंडिकेशन दिए जा रहे हैं दैट यू एंड योर लव वंस आर सेफ। आप भी सेफ हो और आपके लव वंस भी सेफ है, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आई कैन सी कि कुछ ना कुछ बदलाव आपके लाइफ में आने वाला है, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन वो आपके लाइफ में आता है। एंड सी क्या है यहाँ पे, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जस्ट मैंने कहा एक बिग ट्रांजिशन या फिर एक बड़ा बदलाव, और यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, डेफिनेटली एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। कुछ लोगों को वो थोड़ा सा अनईजी फील करवा सकता है, बट अल्टीमेटली वो देखोगे आपकी भलाई के लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, एंड समवेयर इस चीज़ में आपको अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड थोड़ा आपको फील होगा कि अपनी एनर्जीज पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक आदत है आपकी डेली रूटीन की, ठीक है, उसमें थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ेगी। लक इज ऑन योर साइड, ये कहीं ना कहीं आपकी भलाई के लिए हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं फॉर योर सिचुएशन। ऑप्शन नंबर 1 की सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। इनर चाइल्ड हीलिंग आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। हो सकता है ऑप्शन नंबर 1 में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि आपके बचपन में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ, ठीक है, कुछ बड़ी इवेंट, कुछ इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट जिसका मन पे एक प्रभाव है, जिसके चलते आपके लाइफ में थोड़ी अनईजीनेस रहती है, थोड़ी फियर, थोड़ी एंजाइटी, कुछ रहता है ऐसा, उसकी हीलिंग करवाने की बहुत ज़रूरत है। इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 1 आपको, आप किसी हीलर से मिल सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। आप देखिए कि आपकी क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, हीलिंग लेने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि और अच्छा आप लोग लाइफ में कर सको। मदर, फादर, गॉड का यहाँ पे मैसेज है। सो हो सकता है कि इस ऑप्शन में कुछ लोग हैं जो अपनी मदर के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते, या फिर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते ज़्यादा अच्छे से, बिकॉज पास्ट में, बचपन में कुछ ऐसा हुआ था। सो उस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है, सो दैट आप अपनी लाइफ की जो खूबसूरती है उसको और अच्छे से समझ सको और इन्जॉय कर सको। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है, सो आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। हो सकता है कि जब आप मैनिफेस्ट भी करते हो तो वहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं आप लोग, ठीक है, और उसका कारण कहीं ना कहीं बचपन में छुपा है, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कोई ट्रॉमा हो सकता है। तो इसकी हीलिंग आप लोग करवा सकते हैं, किसी हीलर से मिल लीजिए आप लोग, एंड हीलिंग करवाना काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बॉटम में है अर्थ एंड ग्राउंड। अपने एनर्जीज को ग्राउंड करिए। आप लोग बहुत ज़्यादा डेविएटेड फील करते हो, काम कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है, कुछ स्टार्ट किया फिर मन कर रहा है कुछ और करें, ठीक है, इस तरह से अगर है तो एनर्जीज को ग्राउंड करिए। आप लोग बैठ जाइए और इस तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं कि आपकी रूट चक्रा से एक बड़ी सी जो है कॉर्ड जो है वो जा रही है अर्थ के अंदर, वैसे मेडिटेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ग्राउंडिंग की मेडिटेशन आप लोग करिए, विजुअलाइजेशन करिए, और यहाँ पे मेडिटेशन भी करना काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। रूट चक्रा के लिए मेडिटेशन करिए आप लोग, ये काफ़ी अच्छा होगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइए ज़रूर, एंड आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को रिप्लाई करने की, और ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी बर्थ डेट यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए 1010 पोर्टल क्या कुछ लेके आ रहा है और क्या मैसेजेस है हमारे व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलरली आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेके आती हूँ एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल सके हर एक रीडिंग की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, 1010 पोर्टल के लिए क्या गाइडेंस है। Movement, number 36, number 9 can be significant. Truth, birth and rebirth. सो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत दिनों से वेटिंग जोन में हो। ठीक है, वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का और आप लोग जो है उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या तो आपको एक हेल्प नहीं मिल रहा है या तो कोई ब्रिज गायब है बीच से। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लो आपको इस कार्ड से इस कार्ड पे जाना है, एक एग्जांपल है। ठीक है, तो बीच का जो रास्ता है वो गायब। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बीच में एक ब्रिज बन रही है, एक रास्ता बन रहा है और उसके चलते आप लोगों को वो चीज़ें रिसीव हो रही है जिसके लिए आप लोग वेट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वेटिंग का जो टाइम है वो खत्म हो रहा है। विद दिस मूवमेंट कार्ड आप लोगों के लिए मूवमेंट आ रही है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 आई कैन सी दैट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं या आप लोग जो है वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, और वो वेट करने का टाइम खत्म हो रहा है एंड फाइनली आपको वो चीज़ें रिसीव हो रही है जो आपको मिलनी थी। ठीक है, इसके लिए यूनिवर्स जो है वो बीच का रास्ता भरेगी, कोई गैप फिल कर सकती है, कोई ब्रिज, कोई पर्सन, कोई मीडियम लाने वाली है जिसके थ्रू वो चीज़ें आपको मिल जाने वाली है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई वीज़ा, कोई टिकट और कोई डॉक्यूमेंट, कोई अप्रूवल, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे बॉटम में आपका आया है, लेट मी शो दिस वन, पार्टनरशिप। ओके, ये पार्टनरशिप का मैसेज मुझे बता रहा है कुछ लोग यहाँ पे किसी से पार्टनरशिप का वेट कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप हो सकती है किसी कंपनी के साथ, किसी पर्सन के साथ, किसी पर्सन के साथ रोमांटिक वे में, किसी पर्सन के साथ प्रोफेशनल वे में। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप जो है वो पॉसिबल हो पाएगी और ये किसी मीडिएटर की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से। इस ऑप्शन में कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में एक रिबर्थ होने वाला है। ठीक है, मान लो कि आप लोग अपने पार्टनर से सेपरेट हो चुके हो तो वापस से मिलने वाले हो आप लोग। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे किसी के साथ नई पार्टनरशिप बनने वाली है एंड एज आई सेड ये थर्ड मीडियम, थर्ड पार्टनर, थर्ड पर्सन के हेल्प की वजह से होने वाला है। ठीक है, लेट मी सी व्हाट एल्स दिस पोर्टल इज ब्रिंगिंग। अलोननेस, कॉम्प्रोमाइज एंड लवर्स का कार्ड है। सो यहाँ पे रिलेशनशिप के मैसेज मुझे दिए जा रहे हैं। जैसे यस डेफिनेटली लवर्स का कार्ड है, बॉटम में भी पार्टनरशिप का कार्ड आपको मैंने दिखाया। तो ये बता रहा है जैसे कुछ लोग यहाँ पर या तो मैरिज में या तो रिलेशनशिप में आप लोग अकेले थे, नो कांटेक्ट में थे या सेपरेशन में थे, तो आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप दोनों पार्टनर जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो, ईदर इन अ मैरिज और इन अ रिलेशनशिप। एंड नाउ आप दोनों की यूनियन का टाइम आ चुका है। आफ्टर दिस पोर्टल यू विल रीयूनाइट विथ योर पार्टनर्स, आप लोग अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट करने वाले हो। ठीक है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। सो आप अपने पार्टनर से वापस से रिलेशनशिप में या मैरिज में आ रहे हो साथ साथ। सिजोफ्रेनिया, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स एंड करेज। कंट्रोल एंड ट्रैवलिंग। मूवमेंट अगेन मुझे दिख रहा है, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना। ठीक है, जो लोग यहाँ पे किसी भी वजह से रुके हुए, किसी भी चीज़ की वजह से वेट कर रहे हो, आपके लाइफ में मूवमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, ट्रैवलिंग का कार्ड है तो फिजिकल ट्रैवल भी हो सकता है। सो फिजिकल ट्रैवल भी हो रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, मेंटली या इमोशनली आप लोग ट्रैवल करने वाले हो। ठीक है, तो वो ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों की नज़र आती है। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए जैसे हो सकता है आप लोग यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है किसी को। बहुत दिनों से आप लोग एंजाइटी में हो या डिप्रेशन में हो या बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है बार बार और वो चीज़ स्पेशली आपको परेशान कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड है और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है।
और करेज का भी कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस चीज़ से आप लोग बाहर निकल रहे हैं। ओके, आप अपने थॉट्स को और इमोशंस को बैलेंस में लेके आ रहे हो, ठीक है। तो एक मेंटल पीस आ रही है, जैसे इमोशनली आप लोग अपने आप को स्टेबल फील करोगे। इस ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कोई घबराहट, कोई बेचैनी या बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, तो उस चीज़ में एक इम्प्रूवमेंट देखोगे, हीलिंग देखोगे, ठीक है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए दिखता है। लेट मी सी आपके लिए और क्या मैसेजेस है। फिर से आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। नाइस। लवर्स है, स्पिरिचुअल यूनियन है, पार्टनरशिप है। सो रिलेशनशिप अच्छी हो रही है आप लोगों की, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। हो सकता है रिलेशनशिप और मैरिज को लेके बहुत परेशान थे आप लोग, घर से दूर थे, पार्टनर से दूर थे, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही है आप लोगों की, ठीक है। एंड ये आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो है वो, कुछ लोग जो है वो फिजिकल दूर थे, लाइक काम की वजह से हो सकता है आपको दूर रहना पड़ रहा था, तो वो वहाँ पे हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको आपके पार्टनर के पास ही कोई काम करने को मिल जाए या फिर घर के पास ही कोई जॉब, ऐसा कुछ था, तो वो पूरा हो रहा है आप लोगों के लिए। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड थर्ड आई चक्रा। एक चीज़ मुझे आप लोगों के लिए बताई जा रही है, ऑप्शन नंबर 2, जैसे आप लोग अगर यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस देख रहे हो इस वक्त किसी भी तरह से, या तो आपके पैसे चोरी हो गए हैं या कोई डील किया वहाँ पे कोई लॉस देख रहे हो, कुछ भी है यहाँ पर, ठीक है। तो जिस पर्सन के साथ आप लोग डील कर रहे हो, जिस भी जगह पे डील कर रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आंखों को खोल करके रखने की ज़रूरत है। जितना आपको दिखता है उससे ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि कुछ ऐसे चांसेस बने कि आपको आपके फाइनेंसेस में थोड़ा सा किसी की ऐसी एनर्जीज हो, चीट करने की, डिसेप्टिव एनर्जीज हो सकती है, या पैसे में लॉस नहीं कराना, तो हो सकता है कि वो पर्सन आपसे इन्वियस है, उसको आपके पोजीशन या आपके वजह से थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज है उसके अंदर, तो वहाँ पर अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करिए आप लोग, ठीक है। मतलब पैसे से किसी को डील करने वाले हो, करियर के प्लान्स बेवजह सबको मत बताओ आप, ठीक है। कुछ ऐसा है कि आपको अपने करियर और फाइनेंस को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और इस वक्त आपको हो सकता है इंट्यूटिव मैसेजेस मिलते हैं। यहाँ पे थर्ड आई चक्र का कार्ड है कि ये पर्सन है या इस सिचुएशन में थोड़ा मुझे संभल के काम करना है इसके साथ, तो वो फॉलो करिए आप लोग, ठीक है ना। वो मैसेज यहाँ पे दिए जा रहे हैं। किसी को पैसे दे रहे हो, सोच समझ के वहाँ पे करो डील, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज आप लोगों की आ रही है, अगर आपको पैसे के लॉस से बचना है। देन द डेविल, फ्लो, मूवमेंट भी है, फ्लो भी है, हार्ट चक्रा भी है और सिंपली लव भी है। दिल खोल के अपने इमोशंस को बाहर आप लोग निकालने वाले हो, ठीक है। ये टाइम आ चुका है जो दिल की बात आप लोग बाहर निकालोगे, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ होगा, कुछ लोगों के लिए आपके पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं, उनके साथ आप अपने इमोशंस को खोल के बोलोगे, दिल खोल के उनके साथ अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने वाले हो, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी हर्ट चक्रा हील होगी, मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बहुत दिनों से आप लोग इमोशंस को दबा के रख रहे हो, फीलिंग्स को दबा के रख रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, ठीक है। नाउ यू विल जस्ट ओपन अप योर हार्ट, अपनी फीलिंग्स को बोलोगे एंड एक्सप्रेस आप लोग करने वाले बहुत अच्छे से। इसकी वजह से मुझे दिखता है यूनियन हो रही है। आपके बॉटम में लव अबाउंड्स का कार्ड है, कंट्रोल है, तो हो सकता है बहुत दिनों से, ओ माय गॉड, कैन यू सी, यहाँ पे ओपन अप का भी कार्ड है। जस्ट मैंने आपको कहा था कि आप लोग अपने दिल खोल के अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हो, ठीक है। इस इमोशंस को बहुत दिनों से आपने कंट्रोल करके रखा है, बताना चाह रहे, नहीं बता रहे। एंड ये सिर्फ आपके लव पार्टनर के साथ ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे रेजोनेट करेंगे कि आपके लव पार्टनर के साथ है, बट कुछ लोगों के लिए आपके बच्चे, पेरेंट्स, उनके साथ भी है, ठीक है। तो दिल आप लोग हल्का करने वाले हो, इमोशंस बताने वाले हो, फीलिंग्स बताने वाले हो, जो कि अच्छा है। और इसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है, मैरिज में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है, पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं आपके। 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस।
जहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस है, वहाँ पर आपको कुछ डील करना है, कुछ काम करना है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है आप लोगों की कि लोग जो है वो कंपटीशन में आए हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पर आप भी जा रहे हो परफॉर्म करने के लिए। अगर आप जो है उन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हो, जहाँ पर आपको इंट्यूशन भी आपको कह रही है, हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, थर्ड आई चक्र का भी कार्ड है, आपको बताया जा रहा है आपके इंट्यूशन की तरफ से कि यहाँ थोड़ा संभल के कदम रखना है, तो वहाँ पे संभल के कदम रखिए। अगर आपने इंट्यूटिव मैसेज को इग्नोर किया या बहुत लापरवाही दिखाई, देन यू विल सी कि लोग जो है वो आपको कहीं ना कहीं पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सभी को टॉप पे जाना है। तो कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो अनफेयर मीन्स यानी बेईमानी करके भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, दूसरों को पीछे करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए। या तो ये कहीं डील करने जा रहे हो, कुछ भी है, एग्जाम्स लिखने जा रहे हो, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा तो ऐसा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप लोगों की मुझे दिख रहा है ना कि हो सकता है वर्क प्लेस पे बहुत सारे नेगेटिव लोगों के साथ डील करते हो, क्लास में बहुत सारे नेगेटिव स्टूडेंट्स, नेगेटिव क्लासमेट्स के साथ डील करते हो, ठीक है, और आपकी ये विश है कि आप एक ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पर एक अच्छी पोजीशन आपकी भी हो, और जो लोग जिनके साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर हमेशा हो सकता है आपको अपने आप को अलर्ट करके रखना पड़ता है, या फिर वहाँ पे आप अच्छा फील नहीं करते, अकेला फील करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे समवेयर मुझे दिख रहा है कि वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको दूसरा रास्ता, दूसरा अल्टरनेटिव मिल रहा है, जिसकी वजह से वो टेंशन आपकी खत्म हो रही है कि मुझे नेगेटिव सिचुएशन के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ बार बार डील करना पड़ता है, क्योंकि वो आपके काम की जगह है तो आपको जाना ही है, पढ़ाई की जगह है तो जाना ही है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लिए वो उस चीज़ में बदलाव आ रहा है, ठीक है, इधर वर्क प्लेस चेंज हो रहा है, या कुछ नेगेटिव लोग जिससे आप परेशान रहते हो वो कहीं और को जा रहे हैं। यस, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की आपकी पोजीशन जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, प्रमोशन हो जाएगी। तो चैरियट है, मूवमेंट है, तो आप लोगों की कहीं ना कहीं पोजीशन बढ़ेगी। उस वजह से भी हो सकता है कि आप लोग जो है वो सिक्योर और सेफ फील करोगे, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपकी लाइफ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग या नेगेटिव सर्कमस्टांसेस का दूर जाना मुझे दिख रहा है इस पोर्टल की वजह से। सो द वर्ल्ड द रियल यू, आप अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हो बहुत अच्छे से, अपने मन की बात को, अपने टैलेंट को, और कहीं ना कहीं आप अपने रियल सेल्फ को दिखाने वाले हो दुनिया को। यू आर गुड इनफ। आपका जो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि एक्सेप्टेंस मिल रही है, ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी जो फैमिली है वो एक्सेप्ट कर रही है, और इसकी वजह से आपके एक कॉन्फिडेंस में बूस्ट आ रहा है कि आपने जो बोला उसको सही माना गया है, ठीक है, वो चीज़ें लोगों के अंदर असर कर रही है। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके अंदर कोई फियर है उसको रिलीज़ करिए, ठीक है, कोई फियर है तो उसको रिलीज़ करिए इस टाइम पे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो आप लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ का भी कार्ड है, थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, कहीं पर एडजस्टमेंट करिए आप लोग। एंड नाउ बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपके अंदर एक बैलेंस आ रही है, ठीक है, जहाँ पर आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों ही तरीके से अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। सो लेट मी सी क्या गाइडेंस है आप लोगों की सिचुएशन के लिए। पाइसिस, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैन यू सी यहाँ पे क्या है? रोमांस एंड कनेक्शन। हो सकता है ऑप्शन नंबर 2, आप लोग अगर सिंगल हो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई नया कनेक्शन आने वाला है, ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, हार्ट चक्र है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है आपके ऑप्शन में। तो ये हाई चांसेस है कि आप लोग जो है वो एक नए कनेक्शन में जाओगे। अगर सिंगल हो तो नए कनेक्शन में जाना। कट द कॉर्ड्स, पास्ट के कनेक्शन कट कर लेना, अपने कॉर्ड्स को कट करना, रिलीज करना नेगेटिविटी को, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे पास्ट के किसी पर्सन को अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे उसको रिलीज करेंगे, एक नए कनेक्शन में जाएंगे। सिंगल हो तो डेफिनेटली हो सकता है नए कनेक्शन में जा रहे हो आप लोग। कंपोजर, बैलेंस आ रहा है, ठीक है, दिमाग में शांति आ रही है। नो, कुछ चीज़ों को ना बोलने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है, नो बोलने के लिए कहा जा रहा है, या फिर हो सकता है आपके मन में कोई सवाल है, नो बोलिए, नो कहा जा रहा है उसके लिए, ठीक है, सॉरी। मैनिफेस्टेशन है, अर्थ एंड ग्राउंड है, अपने आप को ग्राउंड करिए। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, और मैनिफेस्टेशन के बाद एक्सपेक्ट मिरेकल है।
तो जो लोग यहाँ पे किसी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें होंगी, ठीक है। यूनिवर्स का यहाँ पे गाइडेंस है, लाइक एक्सपेक्ट मिरेकल, आपकी विशेस पूरी किए जाएंगे, डोंट वरी। स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। होली लव, आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक लव एंटर हो रहा है और वो बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ लव है, कंपैशन, जहाँ पे केयर है, लव है। दोनों पर्सन हो सकता है मिल के स्पिरिचुअली आप लोग ग्रो करने वाले हो। बॉटम में भी वही नज़र आ रहा है, लिसन डीपली है। आप लोगों के जो पार्टनर है, आप लोगों के जो पर्सन है जिनसे आप लोग अपने दिल की बात कहने वाले, वो लोग आपको बहुत ही प्यार से सुनेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। मुझे बताइए ज़रूर आपकी सिचुएशन के साथ कितनी रेजोनेट हुई। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।